देखिए आज हम लोग बात करते हैं झारखंड सरकार द्वारा जो क्लास 8 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसी में साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसमें टोटल का 50 क्वेश्चन दिया गया है 50 मार्क्स के लिए और इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो उसी में से पहला क्वेश्चन है 1 नंबर कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक, जीवद्रव्य। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, उत्तक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है, ऑप्शन से आपको मक्खी, केचुआ, अमीबा, तितली। तो एक कोशिकीय जीव क्या है, अमीबा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सजीव के शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है। तो शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका कहते हैं। हम लोग डायरेक्ट आंसर में बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है। निम्न में से अधातु कौन सी है। तो इसमें से अधातु कौन सी है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में। तो सभी जगह किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो इसको हम लोग पढ़े हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें सभी। तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भिंडी की पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो हम लोग इसको पढ़ें किस सूक्ष्म जीव से होता है, विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। सुचालक नहीं, कुचालक पूछा। तो नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, ये तीनों का सुचालक है। आंसर हो जाएगा अशुद्ध जल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। तो विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोलाइटिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। अलैंगिक विधि मतलब अलैंगिक विधि है। तो कायांतरण, मुकुलन, निषेचन और गर्भधारण। गर्भधारण तो कोई विधि नहीं है। मुकुलन, कायांतरण, निषेचन। कुछ निषेचन जो है लैंगिक विधि में आता है। ठीक है, तो यहाँ कायांतरण, मुकुलन होगा इसका आंसर। ठीक है, सी अलैंगिक विधि। बाह्य निषेचन किस में होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन मछली में, स्टारफिश, मेढक। तो इनमें सभी हो जाएगा, सभी में। ठीक, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो हम लोग पढ़े निषेचन के परिणाम स्वरूप गुणज का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। तो दो सतहों के संपर्क के कारण घर्षण बल लगता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 नंबर एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। तो संपर्कित बल क्या है, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्व बल। नहीं, ऑप्शन नंबर ए पेशीय बल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं
के द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है, यानी सी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो होगा ना प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, लकड़ी भी है, कोयला, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस नहीं है। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन, ये तीनों आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। जनन परिपक्वता आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किशोरावस्था कहते हैं उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन होता है? तो इसमें हम लोग थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी? माता पिता दोनों उत्तरदायी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना? तो हम लोग परावर्तन का नियम पढ़े थे, 2 नियम है ना, तो उसमें एक नियम था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान हमेशा बराबर होता है। तो ये कितना आंसर हो जाएगा इसका? 30 डिग्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेरिस्कोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसको हम लोग जानते हैं कितनी होनी चाहिए? 14% से कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 किसी जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो इसका हम लोग पढ़े केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 बोल रहा है कि सूर्य के सबसे ऊपरी भाग का तापमान कितना होता है? तो हम लोग इसको पढ़े 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति, इसलिए इसका द्रव्यमान भी सबसे अधिक ही होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन 33 का आंसर हो जाएगा सी। 34 आते हैं घर्षण हमेशा तो हानिकारक है लाभदायक है? आरोपित बल की दिशा में कार्य करता है? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आरोपित बल का विरोध करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रगति पर, वस्तु के भार पर, यानी दोनों पर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 36 बोल रहा है घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है? स्नेहक द्वारा, बॉल बेयरिंग द्वारा, सतह रुकड़ा कर, कोई नहीं। तो इसका बढ़ाने के लिए सतह को रुकड़ा करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37 बोल रहा है इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो इनमें से संश्लेषित रेशा क्या है? संश्लेषित रेशा नायलॉन, सूती, रेशमी, ऊन। तो संश्लेषित हो जाएगा आपका नायलॉन। निम्न में से कौन 4R में नहीं है? तो रियूज, रिसाइकल, ये तीनों है, रिमूव नहीं है। ठीक है, तो गड्डी। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नायलॉन। ठीक है, नायलॉन क्या होती है? पिघल जाती है पर जलती नहीं। आवृत्ति का मात्रक क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 41 पूरा एक कंपन में लगे
समय को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, गैस में। तो ध्वनि जो ना तीनों माध्यम में संचरित होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भूसंपर्क कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? तो भूकंप की शक्ति के परिणाम को हम लोग सीस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश हम लोग जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 46 बोल रहे वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो तरल कण के बादल को हम लोग क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का कितना प्रतिशत है? ये भी हम लोग जानते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21%। ठीक है। 21%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? ठीक है। वनोन्मूलन का स्थायी हल हो जाएगा आपका, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या हो जाएगा? पुनः वन रोपण। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो हम लोग पढ़ते